नमस्ते। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत और जादुई कहानी को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ प्रेम बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे रानो चिड़िया की अद्भुत दयालुता की, एक जादुई नारियल महल की 3 अनोखी मंजिलों की, और कैसे इस सब ने एक लालची कौवे का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी का बैकग्राउंड समझने के लिए जरा इस विनाशकारी दृश्य की कल्पना कीजिए। जंगल के ऊपर सूरज बिल्कुल किसी निर्दयी राजा की तरह आग उगल रहा था। हालात इतने खराब थे कि हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कम और लू की तपिश ज्यादा महसूस हो रही थी। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे सारे पक्षी बेहाल थे। किसी में अपने पंख फड़फड़ाने तक की ताकत नहीं बची थी। प्यास से दम तोड़ने का खौफ हर तरफ मंडरा रहा था। अध्याय 1, सूखे का कहर। यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ ये जानलेवा विशाल हीट वेव है, सारे पानी के झरने सूख चुके हैं, हर तरफ त्राही त्राही मची है। और दूसरी तरफ है रानू चिड़िया। रानू के पास पीपल के पत्ते की एक छोटी सी पोटली में ओस की बस कुछ बूंदें हैं, और पता है ये पानी उसके पूरे 3 दिन की कड़ी मेहनत का नतीजा था। इतने बड़े विराश के सामने उम्मीद की ये पोटली कितनी छोटी और नाजुक लग रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, रानो की अद्भुत दयालुता। अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। जंगल के सबसे सूखे इलाके से उड़ते हुए रानो की नजर तपती रेत पर पड़े एक बूढ़े उल्लू पर पड़ती है। वो उल्लू प्यास से बुरी तरह तड़प रहा था, बस उसके प्राण निकलने ही वाले थे। अब सोचिए, रानो के पास जो पानी था वो खुद उसकी जिंदगी बचाने के लिए था। लेकिन यहां रानो ने जो किया वो शुद्ध करुणा की मिसाल है। बिना एक पल की भी झिझक के उसने अपनी वो कीमती पोटली खोली और अपनी जान बचाने वाली वो चंद बूंदें उस अनजाने उल्लू को पिला दी। रानो के इस फैसले को समझने के लिए उसके इन शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। उसने कहा, अगर एक प्यासे की जान बचाते हुए मैं मर भी गई तो मुझे दुख नहीं होगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। उसने अपने बलिदान को किसी नुकसान की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे एक निस्वार्थ प्रेम के रूप में देखा। ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं था, ये जीवन और मृत्यु के बीच लिया गया एक बहुत ही शक्तिशाली निर्णय था। और इस करुणा का नतीजा क्या हुआ, ये वाकई चौंकाने वाला है। जैसे ही उस उल्लू ने पानी पिया, वो अचानक एक दिव्य तेज पुंज में बदल गया। उसने रानो को एक चमकता हुआ जादुई बीज दिया। रानो ने जब वो बीज बोया तो प्यासे पक्षियों की हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जमीन फटी और एक विशाल हरा तना आसमान छूने लगा। उस पर एक इतना बड़ा सुनहरा नारियल लगा जो किसी महल जितना विशाल था। ये सीधा सबूत है कि सच्ची करुणा कैसे सचमुच जादू कर सकती है। अब बात करते हैं इस महल के डिजाइन की। अध्याय 3, जादुई नारियल की 3 मंजिलें। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 18 डिग्री सेल्सियस। बाहर सूरज सचमुच आग उगल रहा था, पक्षियों की जान जा रही थी। लेकिन इस नारियल महल के अंदर कदम रखते ही एकदम 18 डिग्री का कूलिंग इफेक्ट। हवा में चंदन जैसी महक थी। तपती गर्मी से झुलस रहे पक्षियों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। ये जादुई महल अंदर से बहुत ही कमाल का डिजाइन किया गया था, खासतौर पर 3 मंजिलों में। पहली मंजिल की दीवारें पारदर्शी थीं, जो बाहर का नजारा तो दिखाती थीं, लेकिन गर्मी को पूरी तरह रोक देती थीं, और वहीं से जीवन अमृत का एक झरना बह रहा था। दूसरी मंजिल पूरी तरह से आराम के लिए थी, जहां थके हारे पंछियों के लिए मखमल जैसी नरम घास और मुलायम रुई उगी हुई थी। और तीसरी मंजिल तो और भी अद्भुत थी। वहां दोपहर की भयंकर लू में भी सावन की ठंडी हवाओं का एहसास होता था, और खाने के लिए हमेशा मीठे फल मौजूद रहते थे। मतलब पानी, आराम और खाना, सबका परफेक्ट इंतजाम। लेकिन रुकिए, इस जादू की एक बहुत बड़ी शर्त भी थी, जिसे ममता की शर्त कहा गया। ये महल सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि करुणा का बना था। नियम एकदम साफ था, जब तक इस महल के अंदर ममता और प्यार रहेगा, इसकी दीवारें कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जिस पल यहां नफरत या लालच ने कदम रखा, ये पूरा का पूरा महल एक बेजान पत्थर में बदल जाएगा। असल में ये महल उन पक्षियों के चरित्र का एक टेस्ट बन गया था। अध्याय 4, कालू कौवे का हृदय परिवर्तन। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। इतना शांत और सुरक्षित माहौल बन चुका था, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इस प्यार और करुणा के मंदिर में लालच टिक सकता है? इसका जवाब हमें तुरंत मिल जाता है। कालू कौवा, जो पूरे जंगल का बचा कुचा पानी पहले ही अपने कब्जे में कर चुका था, वो लालच में अंधा होकर आधमकता है।
वो इस जादुई पेड़ पर भी कब्जा जमाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने सीना चौड़ा करके जबरदस्ती महल के अंदर कदम रखा, बूम! महल ने खुद को बचाना शुरू कर दिया। दरवाजा बिजली की तेजी से बंद हो गया, कालू के पंख फंस गए और वो मुलायम दीवारें अचानक तीखे कांटों में बदल गईं। महल ने साफ बता दिया कि यहां लालच की कोई एंट्री नहीं है। कालू बुरी तरह फंस गया और दर्द से तड़पने लगा। अब यहाँ रानो का रिएक्शन देखिए। जिस कौवे ने कुछ देर पहले उसी को धमकाया था, रानो ने उसी कालू के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, कृपया कालू भाई को क्षमा कर दो। भूख और प्यास ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। आखिर ये भी तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। रानो की इसी बिना शर्त वाली करुणा ने नारियल को फिर से कोमल बना दिया और कालू की जान बच गई। इसे कहते हैं सच्ची सहानुभूति। इस घटना ने कालू को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। शर्म से झुके हुए कालू ने आखिरकार ये मान लिया कि बांटने से खुशी बढ़ती है, छीनने से नहीं। लालच की हार हुई और करुणा की जीत। जो कहानी का विलन था, उसका पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो चुका था और वो भी अब उस प्यारे से समुदाय का एक सकारात्मक हिस्सा बन गया। और अब हमारा अंतिम अध्याय, करुणा का अमर वरदान। इस जादू का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? पूरे 1 महीने तक, जब तक बाहर भीषण गर्मी थी, सारे पक्षियों ने उस 18 डिग्री वाले सुरक्षित माहौल में आराम से समय बिताया। फिर जैसे ही सावन की पहली बारिश हुई और जंगल की आग बुझी, उस जादुई महल का काम पूरा हो गया और वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। लेकिन जादू हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। उस जगह पर हमेशा के लिए एक सदाबहार ठंडे पानी का कुआं बन गया। एक ऐसा कुआं जो कभी नहीं सूखता। रानो के एक छोटे से दयालु कदम ने सिर्फ उन्हें गर्मी से ही नहीं बचाया, बल्कि पूरे समुदाय को हमेशा के लिए एक ऐसा वरदान दे दिया जो उनकी आने वाली पीढ़ियों के भी काम आएगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या एक निस्वार्थ बूंद आज भी किसी के लिए अमृत का द्वार खोल सकती है? इस कहानी से हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो यही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करुणा और निस्वार्थ प्रेम के छोटे छोटे कृत्य कितनी गहराई तक असर कर सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो प्रकृति खुद हमारे लिए रास्ते बना देती है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीज़ें सीखते रहिए और हम ऐसे ही अद्भुत विषयों को आपके लिए डिकोड करते रहेंगे।